ओम शांति। तो आज के वरदान के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे। यथार्थ विधि से हम ज्ञान समझते जाएंगे तो बाबा हमको नेक्स्ट स्टेप में और पढ़ाई में आगे लेकर जाता है। और उसके लिए विधि क्या है और उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी बाबा हमको इन डिटेल में बताते हैं। रिसेंट में हम हर रोज पुराने वरदानों के साथ कंपैरिजन कर रहे थे कि हम जानते हैं कलयुग में रहने के कारण हर रोज माया का वार तो चलता ही रहता है। भले माया कहिएगा, भले विकार कहिए, भले उसका रावण का नाम रखिएगा या हमने ही किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब अंतिम समय तक आता ही रहेगा जब तक हम कर्मातीत नहीं बनते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान को हम अपनाते जाएंगे, भगवान को साथ में रखते जाएंगे जैसे बाबा कहते हैं, तो आने का जो रूट है, ढंग है, वो कैसे चेंज होता है, तो उसका असर आपके ऊपर क्या होता है ये बाबा कह रहे हैं। स्पेशली वरदान के तरफ हम अटेंशन रखेंगे। तो कल बाबा ने कहा था कि बच्चे अपने रथ में परमात्मा को रखेंगे तो माया के ऊपर जीत पा सकते हो। इसका मतलब माया आपके पास आएगा, युद्ध चलेगा, जय प्राप्त करना है तो युद्ध तो चलता ही है, लेकिन उस युद्ध में आप भगवान को आगे रखते हो। तो भगवान को याद रखने आगे रखने के कारण आपको विजय मिलता है। तो अभी अपने बाबा को अपने घर में लेकर आ गए, रथ में लेकर आ गए और उनकी गोद में बैठे हो। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? माया के ऊपर अभी जीत पाए आपने, बहुत वैरायटी का माया ने आपके ऊपर युद्ध किया है। हर बार भगवान को साथ में रखने के कारण जय प्राप्त किया। तो नेक्स्ट आपका योग का विधान क्या है और माया का अटैक करने का विधि क्या है, ये बाबा नेक्स्ट बता रहे हैं। तो 10 अगस्त 2021 आज का वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हमें ही अधिकार है कि बाबा के गोद में बैठते हैं। ठीक है, बाबा के गोद में तो बैठे हो, वो सुख का अनुभव तो आपको होगा ही। लेकिन इस विधि में माया डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना मन भगवान के हाथ में दिया, तन भगवान के हाथ में दिया, धन जीवन भगवान के हाथ में दिया। जैसे महाभारत में दिखाया गया, अर्जुन के रथ में वो 5 घोड़े थे, उस घोड़े का जो लगाम है वो कृष्ण के हाथ में है। तो उसको मेंटेन करना, आगे लेके जाना कृष्ण का काम। अर्जुन क्या है, सिर्फ रथ के अंदर बैठता है। ठीक है, तो यही विधि अभी आपने भ्रकुटी में बाबा को लाकर बिठाया, तो माया पहले भगवान को देखेगी,
भगवान के ऊपर वो जय प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान उनका पिता है। भगवान में क्या शक्ति है वो जानती है। तो अभी माया आपको आपके कर्मेंद्रियों द्वारा डायरेक्टली अटैक नहीं कर, क्योंकि वो कर्मेंद्रियों का मालिक आप नहीं। मालिक कौन है? भगवान है। तो आपका जो हिसाब किताब है ना उस आत्मा के ऊपर है, लेकिन उसका इंद्रियों का मालिक भगवान हो गया, तो उसके ऊपर आप राज्य तो नहीं कर सकते हो ना। तो अभी आपको टेस्टिंग में तो लगाना है। तो क्या करते हैं, और कोई मनुष्यात्माओं के द्वारा अटैक करने के लिए आती है। ऐसे देखो, ब्रह्म कुमार में जाना नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो ज्ञान ठीक नहीं है, वहां ऐसे हो गया है। तो ऐसे अलग अलग रूप में मनुष्यात्माओं द्वारा आपके निश्चय, आपके अनुभव, आपका प्यार, ऐसे आपके नजदीक में जो मनुष्यात्माओं द्वारा, आपके लौकिक फ्रेंड द्वारा और किसी के रूप में इनडायरेक्टली वार करने के लिए ट्राई कर, माना आपको हिलाने का कोशिश कर। लेकिन आपको हिलाने के लिए आपको डायरेक्टली तो टच नहीं कर सकती है, क्योंकि आप बाबा की गोद में बैठे। बाबा की गोद में बैठे हो तो बाबा को टच करना पड़ेगा। बाबा को टच करेंगे तो जल जाए। तो क्या करती है, वो हिलाती है। तो बाबा ने कितना सुंदर बात कही है कि वो हिलाती है तो क्या होता है, आप कहाँ हो? आपके गोद में बैठे हो, आप दोनों झूले में बैठे हो। वो झूला हिलाएगी तो क्या होगा, आपको एक तरफ से बाबा का गोद का प्यार भी मिल रहा है, झूला भी हिला रही है। अभी बताओ, माया झूला हिलाएगी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो माया पहले आपको दुख देती थी, आज वही माया का जो अटैक आपको झूले का एहसास हो रहा है ना। इस विधि को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो हर जो मुश्किलात आता है, समस्याएं आते हैं, आपको ऐसा लगता है आप आराम से मस्ती से उस सिचुएशन को क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। जो होता है कल्याण के लिए, कल्याणकारी संगम युग में आप रहेंगे। तो क्वेश्चन, झूले को किसको बिठाते हैं? छोटे बच्चों को। यहाँ झूले में सिर्फ छोटा बच्चा नहीं है, वो माँ भी साथ है। तो डबल झूला, कितना भी कुछ भी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करते हैं, सफलता के झूले में, प्यार के झूले में, खुशी के झूले में क्या करते हो, झूलते हो। ऐसे अनुभव आपको होना चाहिए। तो अभी माया डायरेक्टली वार नहीं कर, तो सत्यता की महानता द्वारा, यस, कोई कुछ भी कहे, आपके मन में इतना निश्चय और परफेक्शन रहना चाहिए, यस, मैं आत्मा ही हूं, मेरा पिता परमात्मा ही है, परमात्मा ही मेरा सच्चा पिता है, सत्य फ्रेंड है। सच्चा सुख वही देता है, जो मुझे सच्चा सुख जो भी देता है वो मुझे भगवान ही देता है। इतना सच्चा सुख मैंने जिंदगी में कभी भी किसी द्वारा अनुभव नहीं किया। तो एक पक्का निश्चय, दृढ़ता जब तक आप में नहीं आता है, तब तक माया आपको झूले में झुलाएगी। माया आएगी तो आप क्या करेंगे, झूले से नीचे आ जाएंगे माया का वार में। बाबा कहते हैं ना मुरली में, माया रेडी है आपको हप करने के लिए। इसलिए रामायण में भी दिखाया, क्या दिखाया, रावण आया सीता को चुराने के लिए। उनको मालूम था, जब तक सीता को राम और लक्ष्मण से अलग नहीं करूंगा तब तक मैं सीता को चुरा नहीं सकता, क्योंकि राम की गोद में है, राम के प्रोटेक्शन में है, वो लक्ष्य भी है। तो ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य रखो,
मुझे बिल्डिंग बनाना है, करोड़पति बनना है, कार लेना है, कंप्यूटर लेना है, ये करना है, वो करना है, शादी करना है, नहीं। ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य रखो और सदा हृदय राम में रहो। जब तक वो साथ में रहेंगे तो रावण दूर से अलग अलग रूप में, कैसे किया रावण ने, डायरेक्ट सीता को अटैक नहीं किया तो गोल्डन का हिरण बन गया। तो इनडायरेक्टली रावण ने क्या किया, वार किया। इनडायरेक्टली वार किया तो भी राम ने और वार्निंग दिया, लक्ष्मण ने भी वार्निंग दिया सीता को, लेकिन सीता सुनी नहीं। इसीलिए बाबा कहते माया और कोई रिश्तेदारों द्वारा, लौकिक फ्रेंड द्वारा, लौकिक शरीरधारी द्वारा या न्यूज द्वारा या कहानी द्वारा आपको क्या करती है, हिलाने के लिए कोशिश करती है। कोई कुछ भी कहे, मेरा मन में कुछ भी चेंज होने का चांसेस ही नहीं है। जिस फैक्ट्री पे मैं काम करता था वहां भी मुझे ऐसा एक ऑफर मिला था कि जब आप शादी करेंगे तब आपको घर मिलेगा। हमने कहा हम शादी नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो इतना बाबा में भरोसा, निश्चय, अनुभव, अथॉरिटी, यस, क्या मैं जो कर रहा हूँ 100% राइट, मुझे इसके बारे में किसी का भी कोई सजेशन, कोई ज्ञान, कोई इंफॉर्मेशन का मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अधिकार से, अनुभव से मुझे पक्का मालूम है यही भगवान है। मैं जो कर रहा हूँ 100% नहीं, पदमा पदम परसेंट एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट एंड परफेक्ट। जब तक ये परफेक्टनेस आपके मन में नहीं आता है तब तक ये झूले का एहसास ईश्वरीय योग के विधि में आपको नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते सत्यता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप। ठीक है, अब तो बाबा के गोद में बैठे हो, लेकिन झूला हिलाएगा कौन? दोनों झूले में बैठे, हिलाने वाले तो कोई चाहिए ना। सिर्फ बैठेंगे तो झूले का अनुभव नहीं होता है, तो हिलाएंगे कौन? ठीक है, सुनिए। सत्यता के अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। जो सत्य होता है वो कोई उसको फॉल्स करके प्रूफ नहीं कर सकता है, क्योंकि सत्य कभी सत्य ही रहता है। थोड़ा समय के लिए उसके ऊपर झूठ वार कर सकता है, लेकिन फाइनली विजय किसका होगा? सत्यमेव जयते। तो आपके मन में इतना परफेक्टनेस हो, मैं जो रास्ता मैंने पकड़ा है, इस रास्ते में मैं जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, आज हम देख रहे हैं जो जूम में जो पार्टिसिपेंट्स है वो कम हो रहे हैं, तब भी मन में क्वेश्चन आता है ये भी माया का वार है। वार करके क्या करते हैं ना, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, ठीक है, वार करने का ट्राई कर रहे हैं, इतना से भी कर रहे हैं फिर भी पार्टिसिपेंट्स क्यों कम हो रहे हैं? तो उसके लिए बाबा का आंसर आया, बच्चे आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। तो माया किसी भी रूप से करे, लेकिन अंदर का जो स्थिति है ना, वो स्थिति को चेक करते चलो, बाहर का चेक मत करना, परिस्थिति को मत चेक करना, स्व स्थिति को चेक करना। ठीक है, तो सच तो बिठो न, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। सत्य की नाव कैसे हिलेगी? नाव माना वो समंदर में है या नैया में है, तो जितना बड़ा वेव्स आएगा तब क्या होगा, नाव हिलेगा। वेव्स क्या है? माया है, परिस्थिति है, विघ्न है, डायरेक्ट बारिश नहीं आ सकता है, इसीलिए क्या कर रहे वो, हिला रहा है। हिला रहे तो क्या होगा, आपको आराम से एहसास होने लगेगा। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, आपका जो नजदीक का रिलेशन ना, आपको जिन्होंने शरीर का जन्म दिया है, माँ बाप भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड, या पैसा, या बिजनेस में प्रॉफिट, या बिजनेस में लॉस। देखिए, हमने कहा था ना आपको ब्रह्म कुमार में मत जाइएगा, आप गए नहीं इसलिए आपको लॉस हो गया। जैसे कहने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। हाँ ठीक है, हमको वहां जाने से प्रॉब्लम हो गया, क्या उनको नहीं हुआ है क्या? उनको भी होता है, हर लोगों को अब आज प्रॉब्लम है, समस्या है, विघ्न आए हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या करते हैं, वो ऐसे कहते हैं, तो वो माया का वार है। इसीलिए कोई भी कितना भी हिलाने की कोशिश करे,
लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकते, तो आपकी माँ का तबीयत खराब करेंगे और कुछ करके देखेंगे। क्या करने का है? ये जो प्रोग्राम है उसमें डिस्टर्ब करना चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए। ऐसे जो आपके डिपेंडेंट है, उसके द्वारा हिलाने की कोशिश करती है क्या? माया। कुछ भी हो जाए हमको हिलना नहीं है। तो क्या होगा? वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। हमें वो हिला नहीं सकती है। कौन? माया या व्यक्ति क्या करते थे? झूले में हिलाते हैं। वो कुछ भी करे, अंदर से आपको क्या करना है? मस्त रहना है, खुशी में रहना है। जितना भी वो आपको भगवान से दूर करने का कोशिश करे, अलग करने का कोशिश करे, आप और भी क्या करिए? बाबा को ऐसे गोद में चिपक जाइए। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, आगे वाला व्यक्ति है ना, आ जाओ मेरे गोद में आ जाओ ना, चॉकलेट दे देता हूँ, कुरकुरे दे देता हूँ, डेयरी मिल्क दे देता हूँ, आइसक्रीम देता हूँ, है ना? और कहाँ भी लेकर जाता हूँ। तो वो क्या करता है? वो नहीं जाता है, क्योंकि 5000 सालों में माया ने ऐसा ही किया ना। इंद्रियों की सुख की तरफ लेकर गए और सच्चा सुख से हम वंचित हो गए। तो जितना वो बुलाता है, छोटा बच्चा क्या करता है? घूमता है और अपने माँ को इतना स्ट्रांगली पकड़ लेता है, उनको देखता ही नहीं है। तो हिलाने के लिए तो आएगा, ठीक है? बाप के गोद में है, ले नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर माँ का हाथ है, बाप का हाथ है। तो वो क्या करता है? हिलाना है ना, तो क्या करता है? वो झोले को क्या करता है? हिला के चला जाता है। वो समझता है मैंने हिला दिया, लेकिन उन्होंने जो हिला दिया है ना, आपको खुशी के झूले में आप क्या करते हो? झूलते ही रहते हो। ऐसे ही जब माया आपको ऊपर वार करेगी, आपको लगना चाहिए जो भी किया मेरे लिए कल्याण हुआ, जो भी हुआ मेरे लिए कल्याण हुआ। ऐसे आपको हर कर्म का फल एवरी डे जेंड रिजल्ट सफलता में एहसास होना चाहिए। तो फाइनली बाबा को क्या कहते? बाबा थैंक यू। माया थैंक यू, क्यों झूला झुला रहे हो ना, ठीक है? इसीलिए जो बाबा से कितना प्यार रहते हैं ना, जितना और लोग खिलाने के लिए ट्राई करते हैं, उतना भगवान के नजदीक में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई स्त्री या पुरुष किसी को लव करते हैं, उनके पेरेंट्स को पता चलता है, वो लोग कहते हैं लव मत करो, लेकिन उनके बीच में जो लव है ना, क्या होता है? ज्यादा होता है कि कम होता है? एक दूसरे को अच्छा जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो क्या करते हैं? और भी नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इनसे ही शादी करना है। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना चाहिए? निश्चय करना चाहिए, यस, मुझे भगवान के साथ ही जिंदगी जीना है, कोई कुछ भी करे। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। जितना भी कुछ भी करें, आप उनको थैंक यू कहो, लेकिन मुख से थैंक यू मत कहना, मन से थैंक यू कहना, ठीक है? मुख से थैंक यू कहेंगे तो क्या होगा? उनको गुस्सा आ सकता है। जैसे कहते हैं ना, जो होता है कल्याण के लिए। माना अपने जिंदगी में स्टार्टिंग में जो समस्या आती है, आपको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, लेकिन रिजल्ट में आपको ऐसा लगता है इतना खुशी में वो एंड होगा, और इतना सफलता का आपको अनुभव होगा, तो आप बाबा के और भी नजदीक जाते रहेंगे और ज्यादा बाबा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे बाबा हर रोज अपने पास हमको लेकर जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ माया आएगी नहीं, कच्ची नहीं करेगी, दूर में रहकर झुला झुला कर चले जाएगी। तो अभी क्वेश्चन, अभी इस स्थिति में हमें क्या अनुभव होता है? माया कहाँ से वार करेगी? स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती है। आग है, आग के अंदर एक चीज है, जहां तक आग का जो क्या है गर्मीपन है, तब तक और कोई चीज आ नहीं सकता है। आएगा तो भी क्या होगा? वो जल जाएगा। इसीलिए भगवान के अंदर आने रहने के कारण जितना आपके द्वारा जो व्हाइट ओरा एनर्जी, पवित्रता की शक्ति, भगवान की गुण फैलता है, उतना माया आपसे दूर में रहता है। वो कैसे? सिंपल। आज
प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो क्या? कितना गेट्स यानी कितना सिक्योरिटी रहता है। तो ये करोड़पति, अरबपति जो रहते हैं ना, उनके पास जाने का है तो कितना बड़ा बिल्डिंग, कितना बड़ा कंपाउंड, कितना सिक्योरिटी, कितना चेकिंग, कितना करना पड़ता है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टू व्हीलर में जा रहे हो, पैदल चलकर जा रहे हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है? चलते जाओ, ठीक है। आप बस में जाएंगे, गवर्नमेंट बस में जाएंगे तो क्या करते हैं? टिकट दिखाओ, और रिजर्वेशन किया तो आईडी प्रूफ दिखाओ, मास्क दिखाओ, मास्क है क्या? इंटर स्टेट में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ता है? कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओ, ठीक है। ट्रेन में जाएंगे तो रिजर्वेशन टिकट दिखाओ, आईडी प्रूफ दिखाओ, राइट। नेक्स्ट, फ्लाइट में जाओ, क्या कहते हैं? स्टार्टिंग गेट से ही सिक्योरिटी स्टार्ट होता है। आपको अकेले जाना चाहिए, साथ में और किसी को लेकर नहीं जाना चाहिए। जिसका नाम पर टिकट है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। और आपका बैगेज लगेज भी टेस्टिंग हो जाएगा, आपको पर्सनल भी टेस्टिंग हो जाएगा। इतना ही वेट लेकर जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जाओ, पासपोर्ट भी चेक होगा, बैग बैगेज भी चेक होगा। तो जितना हायर लेवल है उतना चेकिंग लेवल ज्यादा रहता है। तो वैसे ही आप हायर अथॉरिटी के गोद में रहने के कारण वो माया डायरेक्टली आपके पास नहीं आ सकती है। बीच में और सभी सिक्योरिटी पास करके आना पड़ता है। कोई भी एक व्यक्ति, समझ लो वो कौन है, बम फटाने वाला है, ठीक है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट में जाकर बम फटाने के लिए सोचता है तो वो जा सकता है। बीच में कितना सिक्योरिटी रहता है ना। तो अभी आप क्या बन गए हो? क्या बन गए हो? बेहद की सेवा के लिए इंटरनेशनल फिगर बन गए ना, परंदा में पहुंच गए ना। तो आपके पास भी माया को आने के लिए उतना सिक्योरिटी चेक पास करके आना पड़ता है। जब तक ऐसे योग का विधान हम अपनाते नहीं है तब तक नेक्स्ट लेवल हमको पता नहीं चलता है। तो ये विधि हम सुनने के बाद भी हम डे टू डे लाइफ में धारणा नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट हमको अनुभव नहीं होता है। क्लास बहुत अच्छा है, ध्यान बहुत अच्छा है, सिर्फ सुनते जाएंगे, धारणा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में वो अनुभव नहीं हो सकता। सिर्फ प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी तो धारणा कीजिएगा। नेक्स्ट, ये आप धारणा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, गारंटी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो लेवल के अनुसार ही माया का वार आता है। सिर्फ आप सुनेंगे लेकिन धारणा नहीं करेंगे, पहले जैसे ही माया क्या करेगी, अटैक करेंगी। ये विधि क्या है आपको पता नहीं चलता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे बाबा समय के अनुसार मुरली चला रहा है उसके आधार पर यथार्थ विधि से एटलीस्ट वरदान का जो एक पॉइंट है उसको क्या कीजिएगा, याद में रखिए। और आपके लिए टिप्स देता हूँ। आज की जो हिंदी क्लास में एक बार कहा था, एक होमवर्क दिया परसों के लिए। क्या होमवर्क दिया था? हर रोज माँ से एक पॉइंट पूछना। तो आज के वरदान में उसका आंसर टिप्स है, तो सभी लोग विचार सागर मंत्र कीजिएगा। है हिंदी में आप आंसर दे सकते हैं, तेलुगु में भी दे सकते हैं। डे वेंसडे 10:30, कन्नड़ा में भी आंसर दे सकते हैं। तो अपने बुद्धि को क्या कीजिए, थोड़ा काम दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।